जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे टेढ़े मेढ़े खेत का बंटवारा तीन भागों में कैसा करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर इस आकार का खेत है और इसको तीन भागों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो खेत है ये विषम चतुर्भुज है और इसका बंटवारा तीन भागों में करेंगे। जैसा कि इसकी हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये है 28 मीटर, और ये है 32 मीटर, ये है 46 मीटर और ये है 22 मीटर। अब ये सारी लंबाई हमें किस में पता है, मीटर में पता है। अब इसको हम क्षेत्रफल निकालेंगे और तीन भागों में बांटेंगे, वो भी औसत विधि के थ्रू। यानी ये अगर इस खेत की बात की जाए तो सही तरीके से इसका बंटवारा नहीं हो पाता है, बशर्ते इसकी आइडिया यहाँ से आपको लग जाएगी। ठीक है, आइडिया आपको लग जाएगी और आसानी से इसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कहते हैं कि सर गलत है। गलत तो थोड़ा सा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें से मैं आपको ये भी बता दूंगा कितना अंतर आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे है 32 मीटर है और इधर है 46 मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 32 और 46 को जोड़ते हैं तो ये आपका 78 हो जाएगा, और इसको 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसको औसत से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 39 मीटर आ जाएगा। उसी प्रकार आप 22 को और 28 को जोड़ेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा, और 50 को 2 से भाग करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। यानी आपको लंबाई पता चल चुकी है और चौड़ाई पता चल चुकी है, तो सिंपल आप खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो 39 का 25 में अगर आप गुणा करते हैं तो 975 वर्ग मीटर आ जाएगा, जो कि कुल खेत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा औसत विधि के थ्रू। अब औसत विधि आप समझ सकते हैं कि वो विधि है जिसमें से आपका एक मानक निकल के आता है। ठीक है, यानी आधार वैल्यू निकल के आती है, ये ओरिजिनल नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब इसको तीन भागों में बांटना है। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया और तीसरा भाग। अब पहले भाग के हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पहले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 325 वर्ग मीटर, क्योंकि कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है आपका 975। कितना है, 975। अब 975 को 3 से भाग करेंगे तो एक भाग की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 325 वर्ग मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक तरीका देखें तो ये कितना है 28 मीटर, ये कितना है 22 मीटर। अब इन दोनों का अंतर निकालिए। पहले जो मैं कर रहा हूँ वही आप अपने साथ करिएगा, यानी आपका जो भी प्रश्न है इसी तरह से आप बांटेंगे। तो 28 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। अब 6 को 3 से भाग करेंगे, क्योंकि तीन भागों में बांटना है। अगर दो भागों में बांटना होता, चार भागों में बांटना, जितने भागों में बांटना उतने से भाग करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर। अब 28 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, और ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, अब हमें पहले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका 32 मीटर है। ठीक है, 32 मीटर है तो इसको तीन भागों में बांटेंगे, क्योंकि ऊपर वाला भाग बराबर आएगा। ठीक है, अब 32 को आप 3 से भाग करेंगे तो ये 10.66 आएगा। यानी यहाँ वाला भाग लंबाई कितना हो जाएगा, 10.66, इधर भी 10.66, इधर भी 10.66। अब हमें ये लंबाई अगर पता चल जाए तो हम एक मेड़ बांध देंगे, जो कि इस तरह से, क्योंकि यहाँ पता हमें इधर अभी हमें पता हो जाए तो ये कितनी लंबी होगी, तो हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। एक भाग का क्षेत्रफल हालांकि पता है, हमें सिर्फ लंबाई निकालनी है। अब यहाँ पे औसत विधि का प्रयोग यहाँ पे भी करेंगे। 24 और 22 को जोड़ देंगे, 24 और 22 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 24 और 22 को जोड़ेंगे तो ये 46 हो जाएगा, और 46 को 2 से भाग करेंगे तो 23। यानी औसत चौड़ाई हमें पता चल चुकी है। अब हमें लंबाई चाहिए, यानी ये वाली हमको पता है 8 पता है, यानी 10.6 पता है, हमें यल निकालना है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको 23 पता चल चुकी है। अब जो क्षेत्रफल है उसमें आप इससे 23 से भाग कर देंगे, तो 23 से जब भाग करेंगे तो ये 14.13 मीटर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, 14.13 को 2 से गुणा कर देना है। जो भी वैल्यू आएगा उसमें से ऊपर वाली वैल्यू घटा देंगे, यानी 10.66। तो यानी 28.26 में आप 10.66 घटाएंगे तो ये 17.66 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया है इसकी अगर हम बात करें, इस पर हमने बहुत सारे आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। जैसे कि ये
छः है ना, तो ये हो जाएगा 10 प्लस यानी 10.66 करेंगे यहाँ पे। अब प्लस हमें यल निकालना है, बटे 2 करेंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, हमें इंटू करेंगे। ये लंबाई हम अगर पता निकालना है, चौड़ाई हमें कितना पता है, 23 पता है। अब बराबर कितना हो जाएगा, 325। तो यही 23 जो होगी नीचे भाग हो जाता है और 2 ऊपर गुणा हो जाता है, और ये यल हमें निकालना है तो 10.6 हम घटा देते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप सिंपल आप क्या करिएगा, जितना भी एक भाग का क्षेत्रफल पता चले, अब उसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ 2 का गुणा करेंगे, यानी जो भी वैल्यू आएगी भाग करने के बाद, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, 10.66 माइनस कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से पहले भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे दूसरे भाग का क्षेत्रफल की बात करेंगे। दूसरे भाग की अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 26 और 24 को जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमें पता है 10.66, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है यल। तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, 15 निकल के आया है, इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 से भाग करेंगे 375 में तो 15 आएगा, और 15 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब 30 में 10.66 घटा देना है, 30 में 10.66 घटाएंगे तो ये 19.34 आ जाएगा। 19.34 ये आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, और ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, ये 17.6 निकल के आएगी। अब कुल हमें पता चल चुका है, जो कि हमारा ये कितना है, 46 है। 46 है तो 17.6 और 19.3 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, सिंपल 46 में से इसको घटा देंगे तो ये 9.6 आ जाएगा। तो थोड़ी सी वैल्यू मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले का कम आएगा। ठीक है, तो ये एक औसत आपको निकल के आ जाएगा। जैसे कि इसमें आना चाहिए कितना, लगभग आपका 17 आना चाहिए, 17 मीटर के लगभग, लेकिन आ कितना रहा है, 9 मीटर, यानी 6 मीटर का अंतर है। तो यहाँ पे 1-1 मीटर इधर खसका देंगे, मेड़ आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इसको बांट सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो ही समाप्त करते हैं, नमस्कार।